अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि सोफिया और कार्लानूस गवर्नर को मार देते हैं और ये सोच रहे थे कि अब गवर्नर की लाश को कहाँ से गिराएं। इतने में वो गवर्नर की लाश को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। उधर उस्मान साहब अपने सिपाही बुरहान के साथ आ रहे होते हैं कि इतने में गवर्नर की लाश ऊपर से नीचे गिरती है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं। उस्मान ऊपर छत की तरफ देखता है, जबकि सिपाही गवर्नर को देखता है, क्या ये ज़िंदा है कि यह मर गया है। बुरहान उस्मान से कहता है कि ये गवर्नर तो मर गया है, इससे पहले कि इसका इल्ज़ाम हम पे लग जाए हमें फ़ौरन किले से निकलना चाहिए। उस्मान अपने सिपाही बुरहान से कहते हैं कि ये मसला यहीं हल नहीं हुआ, हमें उन गद्दारों को तलाश करना होगा जिन्होंने ये काम किया। मैं ऊपर जाता हूँ, तुम यहीं पे रुको। उस्मान भागते हुए उस छत वाले कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ से सोफिया ने गवर्नर को मार के गिराया था। जैसे उस्मान सोफिया के सितारों वाले कमरे के करीब पहुंचते हैं तो वहां मामला कुछ और ही होता है। बजाय सोफिया के उस कमरे में वो दो औरतें मौजूद होती हैं जिन्होंने उस्मान की जान बचाई थी। उस्मान साहब उस खतून जिसका नाम बाला होता है उससे कहते हैं, अच्छा तो तुम वो खतून हो जिसने गवर्नर को मारा है और उसके ख़जाने पे कब्ज़ा करना चाहती हो। बाला खतून कहती है, मैंने गवर्नर को नहीं मारा। उस्मान कहते हैं, मुझे तुम दोनों खतूनों से तफ्तीश करना होगी। कि इतने में बाला खतून उस्मान पर हमला कर देती है, लेकिन उस्मान उस हमले को नाकाम बना देते हैं और जिस खंजर से बाला खतून ने उस्मान पर हमला किया था वही खंजर उस्मान बाला की गर्दन पर रख कर कहते हैं, बताओ तुमने गवर्नर को क्यों कत्ल किया और उसके बदले में तुम क्या चाहती हो। उस्मान बाला को कहते हैं कि तुमने गवर्नर को क्यों मारा और इसके बदले में तुम क्या चाहती थी, लेकिन बाला खतून आगे से खामोश हो जाती है और उस्मान को कोई जवाब नहीं देती। उस्मान बाला को कहते हैं कि बताओ मुझे, वरना मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बाला कहती है कि कौन सा गवर्नर, और मैं नहीं जानती। इतने में वो पादरी उस्मान को ज़ोर से लोहा मारता है जिससे उस्मान गिरकर बेहोश हो जाते हैं। बाला खतून पादरी को कहती हैं कि आपको इतनी ज़ोर से लोहा नहीं मारना चाहिए था। इतने में वो पादरी उस्मान साहब को देखकर कहता है कि अतरुल गादी का बेटा उस्मान यहाँ क्या कर रहा है। कहती हैं कि अच्छा तो ये है उस्मान अतरुल गादी का बेटा। पादरी साहब कहते हैं, जी जी यही अतरुल साहब का बेटा शेरदिल और बहादुर है। इतने में गोंचा खतून पादरी साहब को कहती हैं कि हमें फ़ौरन वो अमानदें ढूंढना होंगी और हमें किले से वापस जाना होगा। इतने में वो सब चीज़ें उनको मिल जाती हैं जिनकी वो तलाश में थे और वो तीनों किले से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया गवर्नर के पास बैठी होती है और सिपाहियों से कह रही होती है कि तुम सब पर लानत हो, इतनी तादाद में होते हुए तुम एक गवर्नर का ख्याल नहीं रख सकते। इतने में सोफिया थोड़ी देर खामोश हो जाती है कि वहाँ पर हेलन आ जाती है और वो सोफिया से कहती है कि मैं आपको एक अहम बात बताना चाहती हूँ। सोफिया कहती है, बोलो। हेलन कहती है कि जब मैं गवर्नर के रूम में जा रही थी तो वहाँ मैंने अतरुल गाजी के बेटे उस्मान को देखा। सोफिया हेलन को कहती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वहाँ पर उस्मान मौजूद था। हेलन कहती है, जी। तो इतने में सोफिया कहती है कि अच्छा तो ये सब किया करा उस्मान का है। तो कार्लानूस अपने कमांडर से कहता है कि जाओ, जिस कमरे से गवर्नर नीचे गिरे हैं उस कमरे की पूरी तलाशी लो और जहाँ भी उस्मान छुपा हुआ है उसको तलाश करके मेरे पास लाओ और तमाम किले में ये खबर फैला दो कि उस्मान ने गवर्नर को कत्ल किया है और दरवाजे किले के बंद कर दो। दूसरी तरफ बाला खतून उस्मान की वजह से परेशान थी। इतने में पादरी कहता है कि तुम इसकी फ़िक्र ना करो, ये एक बहादुर इंसान है, ये अपनी हिफाजत खुद कर लेगा। कि इतने में उस्मान साहब को होश आ जाता है। इतने में कुछ सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सिपाहियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उस्मान साहब वहाँ से भाग जाते हैं और अपने सिपाही बुरहान के पास पहुँच के बताते हैं कि गवर्नर मारा गया है और उसका इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया गया है। उस्मान अपने सिपाही बुरहान को कहते हैं कि हमें फ़ौरन किसी न किसी जगह पर छुपना होगा। बुरहान कहता है कि क्यों ना हमने जो दुकान ख़रीदी है उसी पे चले जाएं। दूसरी तरफ सोफिया अपने सितारों वाले कमरे में पहुंचकर सब कुछ बिखरा देकर कहती है कि हेलन, हमारी मानतें चोरी हो गई। लानो तो उस्मान पर, यह काम भी उसी ने किया है।
हेलन ने किले में उस्मान को देखा था, इसलिए सोफिया अमानतों का इल्ज़ाम भी उस्मान पर लगा देती है। हालांकि अमानतों को उस्मान ने चोरी नहीं किया था। इसके बाद सोफिया हेलन को कहती है कि जाओ इस बारे में यानीज़ को बता दो, जो कि सोफिया का बाप होता है, कि हमारी अमानत चोरी हो चुकी हैं। हेलन सोफिया को कहती है कि हम इस बारे में उनसे कैसे कहेंगे, वो इस बारे में हमसे पूरा हिसाब लेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में दुंदार और कुंदूस उस्मान की वजह से परेशान थे। दुंदार कुंदूस को कहता है कि क्या कुछ उस्मान का पता चला। कुंदूस कहता है नहीं, मैंने बहुत से सिपाहियों की खबर की है, लेकिन उस्मान का अभी तक कुछ पता नहीं। थोड़ी देर में बमसी साहब भी वहां पर आ जाते हैं और दुंदार साहब से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस्मान का कुछ पता चला। दुंदार साहब कहते हैं कि हम तो आपसे पूछने वाले थे। बमसी साहब दुंदार को कहते हैं कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सरदार आप हैं। अरे अगर आइब्रस की तरह उन्होंने भी उस्मान का शिकार कर लिया हो तो हम अरतुगरुल साहब को क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ यनीज़ अपनी गार में बैठा हुआ कुछ किताबें पढ़ रहा होता है कि इतने में सोफिया का सिपाही आता है और कहता है कि आका, मैं सोफिया की जानब से एक ख़त लेकर आया हूँ। यनीज़ कहता है कि खोलो उस ख़त को और पढ़ो क्या लिखा है। निगाला ख़त को पढ़ते हुए कहता है कि आका, जो मानते आपने सितारों वाले कमरे में रखी हुई थी वो सब चोरी हो चुकी हैं। यानी निगाला को कह रहता है कि क्या कह रहे हो तुम, किसने किया ये सब कुछ। निगाला कहता है कि अरतुगरुल के बेटे उस्मान ने। इतने में यनीज़ कहता है कि लानत हो उस तुर्क पर। निगाला को कहता है कि फ़ौरन मेरा घोड़ा तैयार करो, हम किले की तरफ जा रहे हैं। तो सोफिया का सिपाही ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा होता है कि हमारे गवर्नर को उस्मान ने कत्ल किया है, उस्मान ने कत्ल किया है। ये सब सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून और गोंचा खातून किले से निकलने में कामयाब हो जाती हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।